एक सवाल आया था कि किसी धन राशि को 1/2, 1/3 और 1/4 में बांटा तो टोटल प्रॉफिट कितना है 15600। तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसको मिलेगा? ठीक है, तो किसने बांटा? ए को 1/2 में बांटा गया, बी को 1/3 और सी को 1/4 में। सबसे पहले क्या करना है, ये तीनों का लसा ले लेना। लसा कितना आ गया? 12 आ गया। 12 आ गया यहाँ से लसा। इसके बाद में दो कितना हमें टेबल पढ़ने पे 12 आता है 6 बार में, 6 लिख दिया यहाँ पे। 3 को 4 बार में आता है 12, 4 का 12 3 बार में आता है। तो ए बी और सी का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 12। इसके बाद में तीनों को ऐड कर देना है, वो कितना हो जाएगा 15600 के। तो यहाँ से 6 4 10 13 का वैल्यू हो जाएगा 15600 डिवाइडेड बाई 13। यहाँ से 13 आ रहा था, इससे पूछा गया सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसको मिलता है? सबसे ज्यादा प्रॉफिट कितना ए को मिलता है 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 7200। ये काटने पे आएगा यहाँ से 1200 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 7200। इस सवाल का आंसर। अगला सवाल में दिया हुआ है कि बॉयज का एवरेज 16 है। बॉयज है इनका एवरेज कितना है 16 दिया गया है। गर्ल्स का एवरेज दिया गया है 18 और टोटल एवरेज दिया गया है 17। ये इसका एलिगेशन ले लेंगे। टोटल एवरेज यहाँ दिया गया, इसका रेशियो पूछा गया है। तो ये 16 है, ये 17 है। यहाँ से 17 माइनस 16 1 हो गया और 18 माइनस 17 ये 1, यानी कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना आ गया 1:1। बॉयज का 1 आ गया और गर्ल्स का 1 आ गया। इस सवाल का आंसर हो गया। अगला सवाल दिया गया है 600 से 810 बढ़ाने के लिए कितना % बढ़ाना होगा। 600 रुपया मूल धन है, ये 600, इसको बनाना कितना है 810 बनाने के लिए क्या करना होगा, इसमें कितना % बढ़ाना होगा ये पूछा गया है। तो क्या करना होगा, पहले 810 माइनस 600 0 1 यहाँ पे 2 यानी 210 बढ़ाना पड़ेगा तब हो जाएगा। तो ये नंबर में नहीं पूछा गया, ये कितना ये परसेंटेज में पूछा गया है। तो क्या करना होगा इसके लिए, कर देते 210 210 डिवाइडेड बाई 600 इंटू 100। परसेंटेज में बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 0 कट गया। यहाँ बार में 3 बार में 18 30 आ गया 35%। इसमें बढ़ाना होगा।
अगला सवाल पूछा गया है कि यहाँ पे सीपी है 1500, सीपी 1500 और एसपी है सेलिंग प्राइस 2000। तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? सीपी है 1500, सेलिंग प्राइस है 2000। तो इसने प्रॉफिट पूछा। प्रॉफिट कितना का आ रहा है? 500 का आ रहा है। यहाँ से डिफरेंस कितना है? 500 का कितना में? 1500 में। कॉस्ट प्राइस में हमेशा प्रॉफिट निकालते हैं, डिवाइडेड बाई 100। 100 से 100 कट गया ये, और यहाँ से 531 कट गया, और ये 1 कट गया। 500 यानी कि 100/3%। ऐसे लिख सकते हैं इसको, तो इसको काट के लिख सकते हैं 100/3%। सवाल में दिया गया था रेट है 5%, रेट है 5%, और सीआई और एसआई का डिफरेंस दिया गया है यहाँ पे 50। तो प्रिंसिपल फाइंड करना था, प्रिंसिपल। तो ये इसका फॉर्मूला है डिफरेंस के लिए, सीआई और एसआई का डिफरेंस के लिए। सीआई माइनस एसआई बराबर PR² बटे 100²। ये फॉर्मूला है इसका, सीआई माइनस एसआई बराबर PR² बटे 100²। तो प्रिंसिपल फाइंड करना है, रेट कितना दिया? 5%। तो 25 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, और इसका डिफरेंस कितना दिया गया यहाँ से? इंटू P। डिफरेंस ये CI/SI का दिया गया है 50। 25 कितना हो गया? 2 बार हो गया यहाँ से। और ये प्रिंसिपल कितना आ गया? 240। प्रिंसिपल यहां से कितना आ गया? 240। दे दे भाई। एक सवाल आया था cos टू थीटा इक्वल है साइन थीटा के। cos टू थीटा साइन थीटा के इक्वल है। तो थीटा फाइंड करना, फाइंड क्या होगा? ये क्या गया इसमें? cos टू थीटा, यानी कि हमेशा जो वैल्यू होता है ये थीटा मान ली, टेक मान ली हम लोग, थीटा इक्वल 30 मान लिए। तो ये cos कितना आ जाएगा यहाँ से? 30 इंटू 60। cos 60 हो गया यहाँ से, 30 इंटू 2 60, और ये साइन 30। और आपको पता होगा साइन 30 का इक्वल कितना होता है? 1/2। और ये cos 60 भी होता है 1/2। ये दोनों इक्वल हो गया, यानी कि
थीटा कितना हो जाएगा 30। इस सवाल का आंसर हो गया। और एक सवाल में दिया गया है क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। अंकित मूल्य का अंकित मूल्य मान लिया 100। क्रय मूल्य कितना हो गया? क्रय मूल्य सीपी कितना हो गया? सीपी यहां से, और ये मार्क प्राइस। क्रय मूल्य ये कितना 70% है, 75 मान लिया यहां से, यानी कि क्रय मूल्य अगर 75 है तो ये 100 है। इसके बाद में कहा गया है अगर अंकित मूल्य 15% डिस्काउंट है तो प्रॉफिट क्या होगा? क्रय मूल्य अगर 75 रुपए में खरीदा हुआ है और अंकित मूल्य कितना में बेच रहा है? 100 रुपीज में, ठीक है। और उसमें क्या क्या डिस्काउंट दे दिया? 15% का। 15% कितना हो गया? इसका 15 हो गया, 100 का 15%, 15 यानी कि 85 में बेच रहा है। तो कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ? इसको क्रय मूल्य 75 में खरीदा था और ये खरीदा कितना में? मार्क प्राइस इतना था, उसके 50% डिस्काउंट दिया 50% का, और बेचा कितना में? 85 में। तो कितना का फायदा हुआ उसको? 75 से 85 10 बाय 75 इंटू 100। तो यहां से कितना आ जाएगा? यहां से 25 4 जा 25 3 जा 40/3 ये परसेंट का प्रॉफिट हो गया इसमें। किसी के रीजनिंग के सवाल में आते हैं। रीजनिंग में जो सवाल 28 दिसंबर को आए थे, तो शुरू करते हैं पहला सवाल से। पहला सवाल है 1 8 27 64। पहला सवाल में क्या दिया गया? 1 8 27 64। इसके बाद में क्या होगा? यहाँ पे आगे 64 के आगे क्या होगा? गैप दिया हुआ। तो पहला में क्या दिया गया है? 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब कर लिए 1 आ गया। फिर इसके बाद में यहाँ पे स्क्वायर तो नहीं आ रहा है, क्यूब आ रहा है। 2 का क्यूब ले लिए, 2 का क्यूब 4 4 8 आ गया इसमें। फिर 3 का क्यूब ले लिए, 3 का क्यूब। फिर 4 का क्यूब, 4 का क्यूब लेंगे तो 64 आएगा। इसके बाद में जो लास्ट वाला गैप जो दिया गया है बॉक्स में, वो क्या होगा? इसमें 5 का क्यूब ले लेंगे, 5 का क्यूब। तो कितना है? 5 इंटू 5 इंटू 5 125, 5 इंटू 5 25 इंटू 5 125। इस सवाल का आंसर हो गया।
पहला सवाल में क्या आया था 4 का एलसीएम दिया गया 64 यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे 6 दिया गया था, तो ये बॉक्स में फाइंड करना था क्या होगा ये बॉक्स में। अभी सवाल में 4 का क्यूब दिया गया यहाँ से 4 इंटू 4 16, ये 4 दिया गया यहाँ से 4 का क्यूब दिया गया 4 इंटू 4 इंटू 4 16 4 64, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 का क्यूब ले लेंगे 6 इंटू 6 इंटू 6 6 इंटू 6 36 इंटू 6 36 यानी कि 206 इस सवाल का आंसर हो गया। यहाँ पे 4 का 64 दिया गया था, 6 का वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना था, तो 4 का क्यूब ले लिए 64 आ गया, तो 6 का भी यही मेथड हो गया, यहाँ पे भी 6 का क्यूब ले लिए क्यूब, यहाँ पे क्यूब है ये क्यूब, तो 216। एक सवाल यहां से था 5 8 13 20, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ फाइंड करना था बॉक्स में, तो यहाँ पे फाइंड करने के लिए क्या करना है, पहले 5 का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, यहाँ पे 1 है कॉम ब्रैकेट है, 5 का ये 8 से डिफरेंस ले लेंगे, कितना का डिफरेंस है 3 का, और 8 से 3 का यहाँ से यहाँ तक में कितना 5 का, और यहाँ से यहाँ तक में 7 का है, यानी कि दो बार आती है, वो 3 का डिफरेंस आएगा, 5 का आएगा 7 का है, फिर यहाँ से यहाँ तक में कितना आएगा 9 का आएगा, 7 में 2 प्लस कर देंगे 9 का आएगा, 20 प्लस 29 इस सवाल का आंसर होगा। तो एक सवाल क्या था इसमें, EAX कितना दिया होगा 24 1 और ये 5 दिया गया, तो फाइंड क्या करना था CPR फाइंड करना था। सबसे पहले देखिए यहाँ पे E का वैल्यू कितना हो गया 5, A का 1 अल्फाबेटिकल में दिया गया है, A का 1 दिया गया, B का 2 दिया गया, C दिया गया, X का वैल्यू कितना था 24 दिया गया, तो C का वैल्यू कितना होता है यहाँ से 3 होगा, B का कितना होगा यहाँ से 16 होगा, और आगे कितना होगा 18 होगा। सवाल का आंसर होगा।